हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है और इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा होता है, उस हिस्सों को हम बोलते हैं डिविडेंड। या फिर इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जो कंपनी होती है, मान लीजिए कोई कंपनी XYZ है, उस कंपनी का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देना चाहती है, उस हिस्से को हम डिविडेंड बोलते हैं। ये डिविडेंड हमें कई सारे फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जैसे ये डिविडेंड कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, कैश के इक्विवेलेंट भी हो सकता है, कैश के इक्विवेलेंट जैसे कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर कोई अदर चीज़ भी हो सकता है, और शेयर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। अब बात करते हैं, क्या डिविडेंड शेयर प्राइस पे डिपेंड करता है या फिर किसी और चीज़ पे? तो डिविडेंड शेयर प्राइस पे ना डिपेंड करके ये डिपेंड करता है आपके स्टॉक्स के फेस वैल्यू पर। मतलब ये हुआ कि आपका जो भी शेयर प्राइस चल रहा है उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है फेस वैल्यू पे। जिस तरह किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस होता है, उसी तरह उस कंपनी का, उस स्टॉक्स का फेस वैल्यू होता है। डिफरेंस ये होता है कि कंपनी के जो शेयर होते हैं वो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चेंज होते रहते हैं, जबकि फेस वैल्यू फिक्स होता है। ये जो डिविडेंड होता है ये आपके फेस वैल्यू पे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी कंपनी डिक्लेयर करती है 50% का डिविडेंड। इसका मतलब ये हुआ कि उसका डिविडेंड जो है वो आपके शेयर प्राइस का 50% नहीं होगा, वो आपके फेस वैल्यू का 50% होगा। अगर इसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ 50% का वो दे रहा था, या 50/100 करेंगे इंटू फेस वैल्यू जो भी होगा आपका, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वैल्यू आता है ये रुपीज़ में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एक शेयर प्राइस पर, आपके एक शेयर पर 5 रुपये डिविडेंड मिलेगा। यदि कोई कंपनी 50% का डिविडेंड अलॉटमेंट करती है तब, तो आपका जो डिविडेंड होता है ये रुपीज़ में होता है, लेकिन ये आपके फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है, ना कि शेयर प्राइस पर। टाइप्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड बेसिकली 5 टाइप के होते हैं: कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड एंड लिक्विडेटिंग डिविडेंड। इसमें से जो कैश डिविडेंड होता है, इसी फॉर्म में हमें, या फिर बोल सकते हैं शेयर होल्डर को, डिविडेंड मिलता है। ये जो डिविडेंड होता है ये सीधे डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आता है, न कि आपके ब्रोकरेज अकाउंट में। तो डिविडेंड जो होता है आपको सीधे कैश के फॉर्म में आता है, सीधे आपके बैंक अकाउंट में। चलिए अब बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है। जिस प्रकार डिविडेंड होता है उसी प्रकार डिविडेंड यील्ड होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि जो डिविडेंड होता है वो प्राइस में होता है, जबकि डिविडेंड यील्ड ये आपके परसेंटेज में होता है। मान लीजिए किसी भी शेयर का प्राइस चल रहा है, उस प्राइस पे आपका डिविडेंड का परसेंटेज कितना है, उसे हम डिविडेंड यील्ड बोलेंगे। तो डिविडेंड बेसिकली परसेंटेज के फॉर्म में होता है। तो डिविडेंड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला होता है: डिविडेंड यील्ड इक्वल एनुअल डिविडेंड पर शेयर बाई प्राइस पर शेयर इंटू 100। ये एनुअल डिविडेंड मतलब पूरे साल में आपको कितना डिविडेंड मिला है, बाई डिवाइड करेंगे उसको प्राइस पर शेयर। इस प्राइस का ध्यान देना होगा कि जिस समय आपको डिविडेंड मिला है उस प्राइस को यहाँ पुट करेंगे, इंटू 100 करेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी स्टॉक से शेयर प्राइस चल रहा था 1000 रुपये, उस समय डिविडेंड आपको 50 रुपये का मिल रहा था या फिर मिला था। तो इन केस में आपको जो डिविडेंड यील्ड होगा उसे इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, तो आपको जो डिविडेंड यील्ड आएगा यहाँ पे 5% आएगा। इस टाइप से आपको डिविडेंड यील्ड निकालना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो डिविडेंड मिलता है ये तो फिक्स होगा, लेकिन डिविडेंड यील्ड आपके इस शेयर प्राइस की वजह से वेरी करेगा। अगर मान लीजिए डिविडेंड मान लीजिए 50 रुपये मिल रहा है, अगर आपका शेयर प्राइस 1000 रुपये है, या फिर कभी चेंज हो जाता है, मान लीजिए अगले साल अगर चेंज हो गया प्राइस 50 रुपये का ही डिविडेंड मिल रहा है, तो इस केस में आपका जो डिविडेंड यील्ड होगा चेंज हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल थ्रू समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम इसका मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है, इसी तरह से कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में आपका जो शेयर प्राइस चल रहा था वो 1000 रुपीज़ चल रहा था।
आपको डिविडेंड कितना मिला, 50 रुपये का। तो डिविडेंड यील्ड जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका डिविडेंड आएगा 5%। अगर अगले केस का बात करें कि शेयर प्राइस आपका चल रहा था 500 रुपये, लेकिन आपको जो डिविडेंड है वो सेम है, 50 रुपये का डिविडेंड मिला, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ डिविडेंड यील्ड आएगा 10%। कि आपका जो डिविडेंड है, डिविडेंड फिक्स हो सकता है लेकिन डिविडेंड यील्ड जो है अलग अलग दिखा रहा है। इससे ये क्लियर नहीं होगा कि डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होने की वजह से आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिविडेंड यील्ड ज़्यादा डिविडेंड देगा, कौन सी डिविडेंड यील्ड कम डिविडेंड देगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम अगले फार्मूला पे चलेंगे। जैसे मान लेते हैं, जैसे एनुअल डिविडेंड पर शेयर, मतलब हम यहाँ डिविडेंड निकालना चाहते हैं, वो भी रुपीज़ में जो डिविडेंड मिलता है हमें उसे निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके पास ये फार्मूला हो जाता है, डिविडेंड एनुअल डिविडेंड पर शेयर इक्वल डिविडेंड यील्ड इंटू 100 इंटू शेयर प्राइस बाई 100। तो इस फार्मूले से आप जो है डिविडेंड निकाल सकते हैं। बेसिकली जो डिविडेंड यील्ड होता है, आपको डिविडेंड यील्ड पता होता है, ये फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे या फिर आप गूगल से रिसर्च करके किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड पता लगा सकते हैं, और शेयर प्राइस अपने हाथ से भी पता लगा सकते हैं। जब हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 6% है, तो हम डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिविडेंड कैलकुलेट के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि एनुअल डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा उसे हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ जो डिविडेंड यील्ड है ये 6 हो गया, और जो शेयर प्राइस मान लेते हैं यहाँ 200 चल रहा है, बाई 100 करेंगे तो आपको 12 आ जाएगा। ये 12 जो है रुपीज़ में होगा, ये आपका डिविडेंड है ना कि डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड जो होगा परसेंटेज में निकलेगा, और डिविडेंड निकालने के लिए आपके पास ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको डिविडेंड निकल जाएगा। तो बेसिकली जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपके डिविडेंड नहीं दिया जाता है, जबकि वहाँ पे डिविडेंड यील्ड आपको बता दिया जाता है। तो आप उस तरीके से डिविडेंड यील्ड पता लगाकर आप डिविडेंड निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि यहाँ जो डिविडेंड यील्ड या जो डिविडेंड आपको यहाँ निकलेगा वो अप्रॉक्स होगा, क्योंकि आपका जो शेयर प्राइस होगा, किस शेयर प्राइस पे आपको वो डिविडेंड मिलेगा ये किसी को नहीं पता। तो थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, तो अप्रॉक्स आप उससे समझ सकते हैं जिसके लगभग आपको डिविडेंड मिलेगा। हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, यहाँ जो सबसे इंडिया के जो टॉप डिविडेंड देने वाली जो कंपनी है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जैसे IOC है, कोल इंडिया है, HCL टेक्स और कई सारी कंपनियाँ हैं। अगर आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। जैसे भी जब भी आपका ये डिविडेंड जब अलॉटमेंट होता है, जब भी डिविडेंड आपको दिया जाता है, तो इसके लिए आपको बेसिकली 4 जो डेट है इसे आपको ध्यान देना होगा। जो पहला डेट है अनाउंसमेंट डेट। अनाउंसमेंट डेट क्या है, जैसे कंपनी जब अनाउंस करती है कि तो जिस डेट को ये कंपनी अनाउंस करती है कि वो डिविडेंड देने वाली है उसे अनाउंसमेंट डेट कहते हैं। और एक्स डेट क्या होता है, एक्स डेट ये होता है, ये रेंज होता है कि जब उस टाइम पे आप स्टॉक खरीदेंगे, लेकिन उस स्टॉक्स के आप बोल सकते हैं जो शेयर खरीदेंगे उस शेयर्स पे आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अब जब भी कंपनी एक्स डिविडेंड देती है तो उस समय आप स्टॉक खरीदेंगे तो आपको स्टॉक मिलेगा, लेकिन आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब ये रिकॉर्ड डेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब एक्स डेट आ गया, अगर आप नहीं खरीद पाए अभी तक, तो इस रिकॉर्ड डेट पर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो इस डेट पे अगर शेयर खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और लास्ट आता है पेमेंट डेट। इस डेट को आपको जो डिविडेंड होता है आपके अकाउंट में आ जाता है, इसे पेमेंट डेट बोलते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज के बारे में कि हमें डिविडेंड से क्या एडवांटेज है, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी स्टॉक डिविडेंड देती है उससे हमें क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। तो मेन बेनिफिट यहाँ आता है एक्स्ट्रा इनकम। जैसे कि वो कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो उसे एक तरह से हम समझ सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम। जैसे अगर रेगुलर इनकम, मंथली इनकम बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप टॉप 12 कंपनी डिविडेंड कंपनी को चूज़ कर सकते हैं, और ये कंपनी इस तरह से चूज़ करेंगे जैसे कि मंथ वाइज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस टाइप से जो डिविडेंड कंपनी दे रही है उस टाइप से इसे अरेंज कर लेंगे तो आपको मंथली डिविडेंड जब मिलना शुरू हो जाएगा उस हिसाब से एक्स्ट्रा इनकम की तरह भी देख सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट आता है रिड्यूस टैक्स। आपको जो है कुछ हद तक ये जो आपका जो डिविडेंड होता है
टैक्स में हेल्प कर देता है, वहाँ से आपको टैक्स का कुछ बेनिफिट मिल जाता है। और लास्ट आता है रिडक्शन इन रिड्यूस रिस्क। मतलब आप जैसे मान लीजिए आपका लॉस में अगर पोर्टफोलियो जा रहा है आपका, तो अगर डिविडेंड आपको मिलता है, एक तरह से ये बैलेंस आउट कर देता है आपके रिस्क को, आपको आपके लॉस को एक तरह से एवरेजिंग कर देता है, जिससे आपको रिस्क भी आपको बेनिफिट मिलता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी 10% का डिविडेंड दे रही है, अगर आपने 10% को लॉस किया है तो लगभग आपका जो है लॉस रिकवर हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं एवरेजिंग हो जाएगा। इससे ये बेनिफिट आपको मिलता है।